नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक नए ई कंटेंट के साथ। आज जिस ई कंटेंट को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुई हूँ वो भी बीएड के ही सिलेबस का एक विषय है। इसका नाम है समायोजन की प्रक्रिया, द प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट, जिसे हमने इससे पहले समायोजन के कुछ अन्य ई कंटेंट के बारे में अध्ययन किया था। ये उसी का आगे का भाग है। मेरा नाम डॉक्टर मंजू रानी है और मैं एसएमपी कॉलेज मेरठ में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। तो देखते हैं कि जो समायोजन की प्रक्रिया है, जैसे हमने जाना था कि समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप अपने वातावरण के साथ सामंजस्य बिठाता है और जो अपने नकारात्मक भाव होते हैं उनको दूर करने का प्रयास करता है। इसी को हम समायोजन कहते हैं। तो समायोजन प्रक्रिया के कुछ कारक होते हैं। हर प्रक्रिया के कुछ कारक होते हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनसे वो प्रक्रिया निर्धारित होती है या कंट्रोल्ड होती है ना, नियंत्रित होती है। तो समायोजन की प्रक्रिया के भी कुछ कारक होते हैं जिनकी लिस्ट मैंने यहाँ पर दी है, जिसमें पहला है व्यक्ति। समायोजन की प्रक्रिया व्यक्ति से संबंधित है, इसलिए व्यक्ति का होना आवश्यक है। व्यक्ति जिस वातावरण में रहता है, समायोजन की प्रक्रिया उस वातावरण के साथ व्यक्ति करता है। तो वातावरण, व्यक्ति का वातावरण भी एक कारक है। तीसरा कारक है आकांक्षाएँ। आकांक्षाएँ मतलब हम किसी चीज़ की एक्सपेक्टेशंस जो रखते हैं, हमारी इच्छाएं जो होती हैं, उन्हें हम बोलते हैं आकांक्षाएँ। कि हमें ये चीज़, हमारी इच्छा है कि हमें मिले या हमारे साथ हो। कुछ होती हैं आवश्यकताएँ। आवश्यकताएँ यानी कि वो चीज़ें जो हमारे लिए आवश्यक हैं, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं, वो आवश्यकताएँ या नीड कहलाती हैं। पाँचवा कारक है योग्यताएँ। योग्यता व्यक्ति की योग्यता है कि उसकी एस्पिरेशंस या आकांक्षाएँ तो हैं ये पाने की और उसकी आवश्यकता है कि उसे ये मिल जाए, लेकिन वो कितना योग्य है उन आकांक्षाओं और उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए। तो ये जो है योग्यताएँ या एलिजिबिलिटी या कैपेबिलिटी जो होती है, वो भी व्यक्ति की समायोजन की प्रक्रिया का एक कारक है। इसके पश्चात है अंतर्नोद। अंतर्नोद का मतलब हुआ कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, है ना, जो व्यक्ति को अंदर ही अंदर, उसके अंदर शोर करते हैं, उसे हम बोलते हैं अंतर्नोद, जो कि व्यक्ति के अंदर उपस्थित होते हैं। इस चीज़ को पाने के लिए उस जो है इसके अंदर जो ड्राइव्स उत्पन्न होते हैं, उन्हें हम अंतर्नोद कहते हैं। तीसरा, उसके बाद नेक्स्ट है प्रयास, यानी कि ट्रायल्स। वो कितने ट्रायल्स कर सकता है ना, कितने प्रयास करने का उसके अंदर कैलिबर है, वो करता भी है कि नहीं करता है। उसके पश्चात अगला कारक है तनाव। उन प्रयास को करने के दौरान उसको जो तनाव मिलता है, वो समायोजन की प्रक्रिया में का एक कारक है, क्योंकि तनाव जितना ज़्यादा होगा व्यक्ति समायोजन करने में उतना मुश्किल महसूस करेगा। लेकिन यदि तनाव वो कम कर सके या उसे झेल सकेगा तो उसका समायोजन आसानी से हो पाएगा। फिर नेक्स्ट कारक है सफलता और असफलता। किसी कार्य को करने में व्यक्ति कितना सफल हुआ है और कितना असफल हुआ है, उसकी इस गुण की वजह से ही उसका समायोजन हो पाता है। यानी कि यदि वो किसी कार्य को करने में सफल हुआ है तो उसका समायोजन अच्छा हो जाएगा, और अगर असफल हुआ है तो उसका समायोजन नेगेटिव या नकारात्मक दिशा में जा सकता है। संतुष्टि, खुशी, असंतोष, यानी कि किसी कार्य को करने के पश्चात उसे कितनी सेटिस्फेक्शन मिलता है, ये उसकी समायोजन की प्रक्रिया का एक कारक है। यदि उसको संतुष्टि मिलती है तो और खुशी मिलती है तो उस प्रकार का समायोजन बार बार करना चाहेगा। लेकिन उसे असंतोष मिलता है, उसे खुशी नहीं मिलती है, तो वो समायोजन करने के लिए तैयार नहीं होगा। कुंठा यानी कि फ्रस्ट्रेशन। जो कुंठा है या फ्रस्ट्रेशन है, वो उस व्यक्ति के उस हिस्से को इंगित करता है जिसमें व्यक्ति अपने वातावरण के साथ समायोजन नहीं कर पाया होगा। तो और नेक्स्ट है समायोजन, और समायोजन के पश्चात जो है कुसमायोजन, यानी कि जब व्यक्ति का समायोजन नहीं हो पाता है तो उसे बोलते हैं कुसमायोजन। तो ये थे समायोजन के कारक, समायोजन की प्रक्रिया के कारक। अब हम नेक्स्ट उसी की बात करेंगे समायोजन की प्रक्रिया का। तब तक के लिए धन्यवाद।